श्रीमद्भागवत महापुराण श्लाघे गौ सरकार गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताय गौर हरि। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत वृंदावन प्रवेश करेंगे। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज सुनाम की इस धरती पर एकत्रित होकर के हम सभी को भगवान की परम रसमयी भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री हरिदास निकुंज बिहारी सेवा समिति के द्वारा यहाँ इस सुंदर आयोजन का निश्चय किया गया और श्री हरि की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से आज से ये कथा यहाँ आरंभ हो रही है। कथा ये पूर्व में भी निश्चित थी, किंतु कुछ कोरोना के कारण थोड़ा आगे पीछे किया गया और वैसे भी हुई है वही जो राम रचिया था। जिस समय जो घड़ी जो दिन निश्चित होता है तभी संभव हो सकता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री बिहारी जी, श्री ठाकुर जी की कथा हम श्रवण करेंगे। उनकी ब्रज लीला, वृंदावन लीला, कुंज निकुंज लीला, उन सब का श्रवण करेंगे और आप लोग भी ब्रजभूमि से खूब जुड़े हुए हैं। ब्रजभूमि की कृपा आप सबको प्राप्त है। ये भगवान की कृपा ही है, क्योंकि एक छोटी सी दो पंक्ति से मैं अपनी इस कथा को आरंभ करूं कि कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का इस संसार में हर किसी ना किसी को कोई ना कोई पागलपन चढ़ा ही होता है। किसी को पैसे का, किसी को वैभव का, किसी को वाह का, किसी को सम्मान का। तो कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वही है जो पागल श्री बांके बिहारी है।
सामने बिहारी जी खड़े हैं, यहाँ से सीधा दर्शन हो भी रहा है। और मैंने हमेशा कहा है, इस व्यास की भागवत गीत के आगे 2 बैठे 2 लाख बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस कथा के सबसे बड़े और सबसे पहले श्रोता एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम राधे गोविंद सरकार पहले, वो बाकी सब बाद में आए। कहने वाले भी वो हैं, कहलाने वाले भी वो हैं और सुनने वाले भी वही। वर्तमान जी की कथा आती है, बाबा जी वहाँ पर वर्तमान जी की कथा करके ठाकुर जी को सामने बिठा के उन्हीं को सुना रहे थे। लोग भी आते थे, श्रोता सुनते थे। तो एक आध दिन की नहीं, महीने भर की कथा थी। जब तक वहाँ वास था तो रोज सत्संग होता था। लेकिन गोपाल जी को छोड़ कुछ समय तक वो मूर्ति दूर रही, फिर जैसे तैसे प्रभु कृपा से मिल गई, वापस आई। तो जब तक मूर्ति नहीं थी, अब अपना कोई चला जाए, अपना कोई दूर हो जाए तो अपने आप थोड़ा सा कुछ करने का मन नहीं करता। तो सोचा सत्संग में क्या करना, नाभा जी का मन ही नहीं हुआ कथा करने। लेकिन जब ठाकुर जी वापस आ गए तब फिर एकदम उत्साह आया, अब फिर से करेंगे। जब फिर से आरंभ किया तो फिर मन में आया कि छोड़ी कहाँ थी कथा, विश्राम कहाँ किया था। पूछ लिया सबसे, सब श्रोताओं बताओ कहाँ छोड़ी थी कथा। पिछली वाली पता लगेगी कहाँ छोड़ी थी, तभी तो आगे वाली सुनाएंगे। सबसे पूछा पर किसी को कोई होश नहीं। बाबा जी के जब तक हमको पता नहीं चलेगा हम आगे वाली सुनाएंगे ही नहीं, यानी कथा नहीं होगी जब तक पता नहीं चलेगा। तो बैठे बैठे जो ठाकुर जी थे उन्होंने सोचा हम वंचित रह जाएंगे कथा से, तो ठाकुर जी की मूर्ति बोल पड़ी कि फलाने स्कंद के इतने श्लोक पर आपने कथा अब सुना। लेकिन कोई लालयक रहे ना रहे, पर प्रभु बड़े लालयक रहे, इसलिए नहीं कि उनको अपनी कथा सुननी, अपने ढोल सुहाने, ये तो हम संसारियों का काम है, इसकी ठाकुर जी का काम नहीं। फिर उनको कथा क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उन्हें पता है कथा आएगी तो इस कथा में भक्त से ज्यादा, भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाया जाए। नरसिंह भगवान को केवल लास्ट के 10 मिनट के लिए आते कथा में, पूरी कथा तो प्रहलाद की है, कथा तो ध्रुव की है। भगवान को थोड़ी देर दर्शन दे के वरदान देने चले गए। तो भगवान श्रोता प्रथम इसलिए माने जाते हैं इस कथा के, क्योंकि उनको अपने भक्तों का चरित्र सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो सामने साक्षात ठाकुर जी विराजमान है और हम सब बैठकर की इस संध्या काल की बेला में पंजाब की इस धरती पर हम सब 7 दिनों तक इस कथा को श्रवण पालन करेंगे और बड़ा आनंद इस कथा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। कहते हैं हरि से लगे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन जो लगा रहेगा, जो कथा सुनता रहेगा, जो भगवान की लीलाओं से जुड़ा रहेगा, आज नहीं तो कल कृपा तो उस पर होनी है। कृपा के भरोसे वो बैठा रहेगा कि एक ना एक दिन कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो मेरी आवाज, कभी तो मेरी प्रार्थना उनके चरणों तक पहुंचेगी और आखिरकार उनको मेरी तरफ नजर डाल के, दृष्टि डाल करके मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन लगे रहना, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। आज नहीं तो कल मिलनी तो है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही।
लेकिन आप सब सत्संग में बैठे हैं, श्री ठाकुर जी ने आपको बुलाया है। ये मत समझना आपकी अपनी इच्छा हुई तो आप आ गए कथा। अपनी इच्छा हुई ये दूसरी नंबर वाली बात है, इच्छा जागी ये पहली नंबर बात है, और ये हुई इच्छा उनकी कृपा से। फिर उसमें भी कई सारे विचार आते होंगे कि क्या करेंगे कथा में जा करके, वही तो कथा है, हजारों बार सुनी हुई है, तो नया विषय थोड़ी है, सब वही बात बताते रहते हैं। कोई कहेगा कि समय रात्रि का, ये तो हमारे सोने का समय, आराम का समय, दिन भर हम मजदूरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, शाम को तुम्हारी कथा में आ जाए, आराम कब करेंगे। अनेकों बहाने, अनेकों मन में विचार आ जाते हैं, लेकिन उन अनेकों बहानों से निकाल करके श्री बिहारी जी, श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी जिसको यहाँ ले आए, समझ लीजिए उन पर राधा रानी की दोनों हाथ उठा करके खूब कृपा आशीर्वाद। भगवान की कृपा का क्या मेजरमेंट है, कैसे पता चलेगा भगवान हम पर प्रसन्न है, लीजिए हो, कैसे कृपा मिलेगी। समोसे के साथ हरी चटनी के लाल खाने से थोड़ी कृपा मिलेगी, और धागा बांधने से थोड़ी कृपा मिल जाएगी, तो मन्नत मांगने से थोड़ी कृपा मिल जाएगी। कृपा का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, इससे समझ जाना, ये स्तर है जानने का कि भगवान की हम पर कृपा है। क्योंकि किलोग्राम, मीटर इन सब में तो हम नाप नहीं सकते भगवान की कृपा, तो कोई तो नापने का तरीका होगा जिससे पता चले भगवत कृपा। बोले हाँ बिल्कुल, कैसे पता लगेगा? तो बोले सुनिए, जब संत मिलन हो जाए, लाइव चला रखे, मैं कर ला लाइव चला रखे, उसी में कितना मसाला चाहिए लाइव बंद कर सकते। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझे अब हरि से मिलन होगा, तब आपने कुछ सोचा ना हो, आपने कोई विचार ना किया हो, आप घर से निकले और बाहर निकलते ही आपने देखा गले में तुलसी माला, माथे पर चंदन, हाथ में हरिनाम, ऐसा कोई वैष्णव, ऐसा कोई संत का दर्शन हो जाए अचानक से, तो समझ लेना कि इनका दर्शन हुआ है। इसका मतलब इसी क्षण भगवान ने हम पर नजर घुमाई है, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ी है, तभी भगवंत के रूप में संत के दर्शन हैं। संत और भगवंत में कोई भेद नहीं होता, भगवान स्वयं कह रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में, भगवत नाम, नारद जी कहते हैं भगवान और भगवान के जनों में कतई भेद नहीं, जो भेद करे वो अपराधी। तो ऐसा कोई सच्चा संत मिल गया तो तुरंत समझ जाइएगा कि बड़ी जल्दी भगवान भी मिलेगा। और क्या लक्षण है भगवान की कृपा की? आँखों में आंसू आए, आँखों में
ये लक्षण है भगवान की कृपा के। ये लक्षण है कि भगवान के मिलन में भी अब देरी नहीं। जब भगवान की कथा मिल रही हो, आप सोचेंगे भगवान की कथा तो सबको मिलके सबको नहीं मिलती है। इस दुनिया में अरबों की जनसंख्या है। सोचिए, अरबों की जनसंख्या में कितने लोग होंगे जो कृष्ण नाम जानते हैं। कृष्ण नाम जानने वालों में से भी कितने लोग ऐसे हुए जिनको उनकी कथाओं से प्रेम होगा। उसमें भी कितने लोग ऐसे होंगे जिनको भाव है कथा सुनने का, जिनका मन है कथा से जुड़ने का, लेकिन संसारिक बाधाएं ऐसी मधुमक्खी की तरह चारों ओर घूमती रहती हैं कि चाह कर भी वो सत्संग सुन नहीं सकता। और जैसे जैसे सब भवबंधनों को त्याग के, छोड़ के, मोह माया को त्याग के यहाँ आके बैठ भी गया, तो अंतिम जो एक सबका किया धराया जो नष्ट कर देती वो निद्रा महारानी ऐसी सर पर बैठती है कि सब ऊपर से निकल के चला जाता है। लेकिन इतनी सब बाधाओं के बाद भी अगर आपको भगवान ने सत्संग सुनने का अवसर दिया, उनकी कथा में डूबने का अवसर दिया, तो ये भगवान की आप पर, हम पर अत्यंत कृपा है। लेकिन इस कथा में लाभ कब होगा? बोले इस कथा का एक ही लाभ है। हम सब जानते कथा गंगा है, लेकिन गंगा में जब हम स्नान के लिए जाते हैं तो वहां पर सीढ़ियों पर एक चेन लगी होती है, बेड़ियां, और जहाँ बहुत गहराई हो वहां पर नोटिस बोर्ड भी लगा दिया जाता है कि भैया ज्यादा भीतर मत जाना, गहरा पानी डूब जाना। ये भागवत भी गंगा है, पर उस गंगा में इस गंगा में यही फर्क है, उस गंगा में डूबे तो काम बिगड़ जाए, लेकिन इस गंगा में यहाँ तैरने में नहीं, यहाँ इस गंगा में डूबने में आना। जो डूब गया समझो पार है, और तैरता रहेगा तो तैरता ही रहेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बॉडी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं बावरी डरती रही। कई नहीं आपने देखी ना हरिद्वार के घाट पे, कहाँ से आए हैं? बड़ी दूर से आए, इसलिए गंगा नहाने आए, लेकिन डर के मारे सीढ़ियों पे बैठ के लोटा में पानी भर के भी डालती है, भीतर नहीं जाती। अगर ऐसे ही स्नान करना था तो कोई रिश्तेदार से भर के भगवा लेती, बना लेती। पर मैं बॉडी डूबन डरी रही किनारे पर बैठी गई और डर के मारे है। पर जो यहाँ भयभीत हुआ रहा, डरा रहा कि नहीं भीतर नहीं आना, तो डूब जाएंगे, उसे कुछ
केवल से जो इसमें उतर गया, जो इसमें डूब गया, उसके बाद हुण में कौन बिछाने में होगी पता नहीं जो ज्यादा कराता उसकी बात में ज्यादा सीखते। यहाँ डूबने में आनंद है, भगवान के नेत्रों में डूबने में आनंद है, बिहारी जी के दर्शन में डूबने में आनंद है। केवल बारी बारी देखते चले जाओगे, देखने और दर्शन में यही तो फर्क होता है। इंसान को देखा जाता है, आप किसी को देखा नहीं जाता। आप ये नहीं कहो तो बिहारी जी देखने जा रहे हैं, आप कहो बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि देखना ऊपर नजर गई, ऊपर से हाँ देखा बस चले, पर दर्शन वो होता है जहाँ रोम रोम में आप जिनके दर्शन करके आए हो वो आपके रोम रोम में बस गए। आँख बंद करो वही दिखाई दे, उसकी मुस्कान दिखाई दे, उसका हंसना दिखाई दे, उसका चलन दिखाई दे, उसका एक एक रूप मुझे अपने नेत्रों में दिखाई दे। तो ये कथा वास्तविकता में अपने मन को हरि चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में डुबाने के लिए है। और जब आप डूब जाएंगे, जब आपका मन इस भक्ति राज्य में डूब जाएगा, तब बाहरी चीज अपने आप बदल जाएंगी, अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी। एक भक्ति की खुशबू, एक भक्ति की महक, भक्ति की अपनी खुशबू होती है, भक्ति की अपनी सुगंध होती है। तो वो अपने आप जीवन में दिखने लगेगी। कथा सुन के 3 चीज करनी है, कथा सुन के 3 चीज कर लीजिए। कौन कौन सी चीज? पहला है दर्पण। कथा क्या है? कथा दर्पण, कथा शीशा है। इस दर्पण में जो आप देखना चाहोगे अपने आप को, तो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा कि आप कैसे हैं। और दर्पण कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। आप दर्पण को रिश्वत दो कि भैया आपको थोड़ा सा गोरा दिखा देगा, वो नहीं दिखाएगा। आप जैसे हो वैसा दिखाएगा, गोरे हो गोरे, काला हो काले, बड़ी नाम बड़ी छोटे, जैसी है वैसा दिखाएगा। तो भागवत भी हम कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, भागवत जी का दर्शन और श्रवण करने से भागवत हमें हमारा चित्र दिखा देती है, आप कैसे हैं। तो पहला है दर्पण, दूसरा है अर्पण। जब आपको दिख गया तो आपको अब अपने आप को अर्पण कर देना। और तीसरा है समर्पण, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, अपने जीवन के हर कर्म को भगवान के चरणों से जोड़ देना। यही श्रीमद् भागवत का सार है। अन्यथा भागवत भाव जागृत नहीं हुआ, अभी भी हम अपने आप को ही करता धरता मानते रहे, माने बैठे रहे, तो समझ लीजिए कि अभी भागवत सुनने में कहीं कमी है। जब पूरी तरीके से व्यक्ति समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो भी माफ कर दी जाएंगी। जैसे होता है ना, सरकार को किसी बड़े डाकू को पकड़ना हो तो उसमें इनाम रखा जाता है। तो उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है अगर वो खुद आके समर्पण हो जाए, समर्पित हो जाए, सरेंडर कर दे, तो उसकी सजा थोड़ी कम हो जाए।
जैसे ही व्यक्ति भगवत चरणों में समर्पित होता है, उसकी तो जैसे ही वो समर्पित होता है तो उसकी सजा कम नहीं। ठाकुर जी कहते हैं समर्पण होते ही इसका जो भी हिसाब किताब का जो रजिस्टर है ना, सब उठा के फाड़ देता हूँ। अब मुझे इसके आगे पीछे पाप पुण्य देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये मेरा हो गया है और मेरे में चाहे गुण हो चाहे दोष हो, है तो मेरा ही। इस सत्य को बदला तो नहीं जा सकता। तो समर्पण जो भाव है, मुझे लगता है ऐसा, वो भागवत का सार है, वो श्रीमद् भगवत गीता का सार है। भगवत गीता का सार क्या है? कृष्ण को, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या समझा रहे? अर्जुन भयभीत मत हो, डर मत, और बस मुझे समर्पित हो जा। समर्पित हो गया तो इतने योद्धाओं को मारा, फिर भी अर्जुन को पाप नहीं लगा। बिना समर्पण के चींटी भी मार तो भी पाप है। लेकिन अर्जुन जानता था कर्म में नहीं रहा, वो बैठा है और वो कह रहा है कि अर्जुन युद्ध कर, युद्ध लड़। इसलिए उसके समर्पण भाव ने उसको सब पापों से मुक्त कर दिया। तो इसी समर्पण भाव को, इस दर्पण में अपने आप को देखो, फिर अर्पण और अंत में भगवत चरणों में समर्पण। इन तीनों चीजों को करके श्रीमद् भागवत रूप की जो ज्ञान गंगा है, भक्ति की गंगा है, प्रेम की गंगा है, उसको समझा सागर है। और इसको समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल काम है। इसलिए पूर्ण मन से, पूर्ण चित्त को श्रीमद् भागवत में अर्पित करके हम सब 7 दिनों तक इस कथा गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। और बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ आप सब इस कथा से जुड़े। रात्रि का समय है, मतलब ये हमारी तो विशेषकर इस समय की कथा बड़ी कम होती है, मतलब हुई नहीं है ऐसा नहीं, पर एक आध दो चार ही हुई है, ज़्यादा नहीं। तो दिन से ज़्यादा थोड़ा सा रात को सावधानी की आवश्यकता है। भोजन करके आए हो या जाके करोगे? है जाके करेंगे, करके आए, फिर तो और ज़्यादा खतरा बढ़ गया। ठंडा ठंडा मौसम हो, पंखे चल रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इसमें तो ऐसी मदमस्त निंदा आती है कि तो बढ़िया बड़े बड़े डंबल के गद्दों पे ना है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही विनोद का प्रसंग है। एक गांव में कथा हो रही थी, तो गांव में ऐसी एक कोई समिति थी, तो वो हर वर्ष कथा कराती थी, और आज से नहीं, उसको कई वर्ष हो गए कथा कराती थी। और हर बार कोई नया नया वक्ता बुलाते थे, ये तो सुन लिए एक बार, अब दूसरा चेंज करो। आजकल लोग कथाओं में भी हर चीज़ वैरायटी नहीं चाहिए, वक्ता नहीं चाहिए, ये तो पुराने हो गए, अब नए वाले चाहिए। तो कई वर्षों से कथा चलती आ रही थी। एक कथा में कोई ब्रिज से पंडित जी बुलाए उन्होंने, पंडित जी आगे कथा करने के लिए। जो कथा का समय था, पंडित जी एकदम तैयार हो गए कि अब बज गए 3 और आप बैठ गए कथा में। तो आ भी गए, व्यासपीठ पे भी बैठ गए। तो सारे जो समिति वाले वो महाराज जी थोड़ा रुक जाए, क्यों? हमारे गांव के सरपंच जी वो नहीं आए, और हमारे नियम में जब तक वो नहीं आते कथा शुरू नहीं होती। क्यों? क्योंकि सरपंच जी मोटी दान दक्षिणा देते हैं, उनमें कथा में बड़ा सहयोग है उनका, नाराज हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा कीर्तन करा ले, जब वो आएंगे तब कथा शुरू होगी। बोले वाह, जो गई कथा
करने वाले, हम सुनने वाले सब विराजमान एक के लिए रुके, पर क्या करें, अब माननी पड़ेगी, इन्होंने बुलाया है तो। बोले ठीक है, पर चलो हो सकता है सरपंच जी कुछ ज़्यादा ही भावुक होंगे तथा के प्रति जो उनका इतना सम्मान है। आगे एक आध घंटे बाद सरपंच जी आए, उनके लिए बढ़िया सोफा सबसे आगे डाला गया, आराम से आके विराजमान हुए, बैठ गए। पंडित जी बोले करूँ शुरू? बोले हाँ अब करें, अब सब ठीक। पंडित जी ने चालू किया और यहाँ पंडित जी का मंगलाचरण चालू हुआ, वहाँ सरपंच जी के खर्राटे चालू हुए। पंडित जी बैठे बैठे सोचे, इसके लिए घंटा भर इंतजार करवाया था हमसे। आप सोचे कोई भावुकी आ रहा होगा जिसके लिए कथा ही रोक दी गई। पर चलो कोई बात नहीं, क्या करें। अब वो नजदीक बैठे, जब कान में आए, अब वक्ता कथा कह रहा हो, दूर जो सामने वाले खर्राटा ले रहा हो, तो वक्ता का भी जो कॉन्फिडेंस थोड़ा घट जाता है। यदि हमको इतनी पूरी कथा सुना रहे थे, उनको ऐसी चकाचक नींद आ रही है, चुपचाप रहे, बेचारे क्या करे। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी यही हालत। तो पंडित जी ने सोचा हमसे 7 दिन ऐसे नहीं बीते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें। तो सरपंच जी के संग उनका 8-9 साल का एक छोटा सा पोता भी आता था। तो पंडित जी ने दूसरे दिन कथा विश्राम के बाद उस लड़के को बुलाया, लाला यहाँ बोलो पंडित जी। पंडित जी बोले बेटा चॉकलेट पसंद है? क्या बोला? पंडित जी पसंद तो है, पर आप काम बताओ पहले, कुछ करवाना चाहते हो, बच्चों को पता चॉकलेट मिलेगी, मतलब कुछ काम है, आप काम बताओ। तो तेरे दादाजी आपके कदमों में आती, सो जाते, उनको नींद आ जाती है, घर नहीं सोते क्या? पोता बोला पंडित जी क्या बताएं, हमारे और भी 2-4 छोटे भाई बहन हैं, तो रात को हमारी मैया किस किस को संभाले, तो 2-4 को दादाजी को सौंप देती है, रात भर बेचारे उनको हिलाते रहते, नींद पूरी होती नहीं, दिन में भी कहीं वही थमा ना दे, उससे बचने के लिए कथा में आ जाते हैं। अरे पर बेटा एक काम कर मेरा, देख तू तो उनके सोफे में पास बैठता बोले हाँ, कल जब तेरे दादाजी सोना तो तू एक बार उनको पमनी मार दी, इसके बदले में हम तुमको 50 रुपये देंगे, 50 रुपये की तो खूब सारी चॉकलेट आ जाएगी। करेगा? बोला हाँ बिल्कुल करूँगा, पैसा मिले तो कुछ भी करूँगा। तो ठीक है। अगले दिन सरपंच जी आए, अब जैसे सरपंच जी सोए तो पंडित जी इशारा कर देंगे बेटा मार, तो बेटा तुरंत मार दे, और जैसे मारे दादाजी एकदम जग जाए। फिर जैसे सो फिर पंडित जी इशारा कर देते, आज तो तुमने सोने नहीं दिया। पंडित जी खुश हुए, अब ठीक, अब हमारे 4-5 दिन ढंग से कट गए। अगले दिन फिर सरपंच जी आए, फिर कथा आरंभ। पंडित जी ने इशारा किया बेटा मार, पर आज जैसे पंडित जी के चूड़ा हूँ देख नहीं रहा, तब से इसको इशारा में फिर पंडित जी इशारा, अब आग तुरंत देखे ही नहीं पंडित जी। आज सरपंच जी खूब आनंद से सोए पूरा 3 घंटा। कथा विश्राम हुई, पंडित जी लड़के बोला इधर क्यों रे, तुझे मैंने कहा था ना 50 रुपये दूंगा, अपने दादाजी को सोने मत देना। बेटा हंसता हुआ बोला पंडित जी आपने कहा था 50 रुपये दूंगा, सोने मत देना, मेरे दादाजी ने कहा 100 रुपये दूंगा, जगह मत देना। अब बता किसकी मांगी? जिसका पल्ला भारी हम तो वही पलट जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि कुछ भी करेंगे पर आनंद से सोएंगे, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हैं, मुझे पता है। आप सब जहाँ स्वामी श्री हरिदास प्रभु की कृपा जिनके ऊपर हो, उनके लिए मुझे नहीं लगता कुछ कहने की आवश्यकता है। बिहारी जी की अनंत कृपा है आप सब पर, बस उस कृपा का अनुभव करिए, उस कृपा को महसूस करिए, और अपने इन 7 दिनों को एक प्रकार का कोर्स समझ लीजिए। जैसा एक कोर्स होता है, कोई कोर्स आपको डॉक्टर बनना सिखाता है, कोई कोर्स आपको
साइंटिस्ट बनना सिखाता है, कोई कोर्स आपको दुनिया के व्यवहार करना सिखाता है, लेकिन ये 7 दिन का कोर्स आप और हमको किस लिए करना है? ताकि हमें भगवान की भक्ति करना है। भक्ति सीखो, क्या होती है भक्ति, क्यों आवश्यक है भक्ति, भक्ति के बिना जीवन कैसे अधूरा है। आप कितना भी कुछ कर लो, आप कितनी भी तरक्कियां प्राप्त कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी वस्तुएं प्राप्त कर लो, लेकिन अगर जीवन में भक्ति नहीं होगी तो हर वो चीज़ अधूरी है। बाहर से उसकी चमक धमक अच्छी लगेगी, लेकिन वास्तविक जो सुख है, वास्तविक जो आनंद है, उससे हम दूर रहेंगे। भागवत भक्ति का ग्रंथ है, भागवत प्रेम का ग्रंथ है, और बाकी ग्रंथ आपको ज्ञान भी देंगे, और ग्रंथ आपको द्वैत अद्वैतवाद इत्यादि का जानकारी प्रदान करेंगे। और भागवत का एक ही उद्देश्य है। जब उद्धव ने पूछा भगवान कृष्ण से द्वादश स्कंद में कि आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक ही बात कही, केवल और केवल निष्काम भक्ति के द्वारा जीव मुझे प्राप्त कर सकता है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं, एकमात्र भक्ति। केवल भजन के द्वारा मेरी प्राप्ति संभव है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मीरा कहती है, और न जाने कितने महापुरुषों ने हमें सावधान किया है कि भगवान को प्राप्त करना है तो बस एक ही काम करते रहिए, क्या? तो राम भजन
राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, भजन को पकड़ लिया, उसको दुख की छाया नहीं लगती। ऐसे कैसे? क्या भगवान के भक्तों पे दुख नहीं आता? बिल्कुल आता है। संसारियों से उल्टा डबल आता है। संसारियों को तो फिर भी थोड़ा बहुत कम झेलना पड़ता है, पर जो भगवान का भक्त होता है उसको तो बार बार भगवान ठोक ठोक के देखते हैं, घड़ा कच्चा तो नहीं है। लेकिन जैसे कुम्हार करता है ना, बाहर से तो ठोकता है घड़े को, पर भीतर से घड़े में हाथ देकर के उसको भीतर से थोड़ा सहारा भी देता है। तो दुख नहीं देते भगवान, ऐसा नहीं। अब बारिश हो रही है, बारिश रोकी नहीं जा सकती, पर छाता लेकर के उससे बचाव किया जा सकता है। भजन जो है, हरि नाम जो है, वो छाता है। दुख आ रहा है, बरस रहा है, लेकिन भक्ति का छाता हाथ में होगा तो उसका अनुभव नहीं होगा। और फिर आगे कहते हैं, निर्धन का धन राम नाम है, मैं हूँ प्रेम दीवानी। अगर दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा कोई धन है तो वो प्रभु नाम का ही धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और वो भी कैसा? खर्चे न खोवेगा को चोर न लूटे। और संसार के धन में सबसे बड़ी कमी ये है, कमा लो तो खर्च हो जाएगा, कहाँ कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई चुरा न ले जाए, और कहीं कोई आधी रात को 8 बजे 8 तारीख को घोषणा ना हो जाए कि नोट बंद, पुराने वाले सब गए पानी में। पैसे वालों की भी कम दगदग, इनकम टैक्स की अपनी टेंशन, पैसा कहाँ से छुपाना, कहाँ से बचाना, दिखना नहीं चाहिए, ऑडिट में आना नहीं चाहिए, इतने सारे होते तो है, लेकिन खर्चे ना खोवे या कोई चोर न लूटे। और आगे कहती है मीरा, दिन दिन बढ़त सवाय। इस धन के साथ सबसे बड़ी इसकी गुण क्या है? आप आज 500 का नोट रखो तिजोरी में, आज से 10 साल बाद उसको खोलोगे तो 500 का 500 ही रहेगा, 1000 का 2000 का नहीं हो जाएगा। लेकिन भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सवायो, हर दिन। नारद भक्ति सूत्र, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण इसकी प्यास बढ़ती रहती है, प्रतिक्षण इसको पाने की और चाह बढ़ती रहती है। भगवान की भक्ति की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। एक बार आपने भगवान का नाम ले लिया और आपके मन को तृप्ति हो गई, बस अब आज तो हमने खूब भजन किया, आज तो हमने खूब माला की, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं। आज तो हमने खूब सत्संग सुना, क्योंकि जितना आप सुनोगे, जितना आप करोगे, उतना आपको लगेगा आज तो कुछ भी नहीं किया, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। तब समझिए कि हाँ, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये भगवान की अत्यंत कृपा है कि भगवान ने हमें यहाँ चुना है। देखो, 2 तरह का चुनाव होता है। एक चुनाव होता है जो हम लोग चुनते हैं, नेताओं को हम चुनते हैं, और जिसको हम चुनते हैं वही गद्दी पर बैठता है। हम जिसको इलेक्शन होता है, वोट डालेंगे, इलेक्ट करेंगे, पब्लिक जिसको इलेक्ट करेगी वो आगे चल के सदन में जाकर के बैठेगा, वो जाकर के पद पर बैठेगा। जनता के द्वारा इलेक्ट किया सदन में बैठता है, और गोविंद के द्वारा सिलेक्ट किया हुआ भगवान की कथा में आकर के बैठता है। तो आप सब कौन है? कौन है? आप सब सिलेक्टेड पीस है। मतलब ठाकुर जी ने आपको सिलेक्ट किया है, चुना है अपनी बगिया में से, तब जाकर के आप यहाँ तुम्हारे हो। आपके भीतर कोई बैठा है जो आपको यहाँ खींच करके लेके आए कि चलो सुन। शरीर तो फिर भी यही कह रहा है 3 घंटा बैठना पड़ेगा, बीच में कोई चाय कॉफी भी पूछता नहीं,
एक आदमी मुझे सुझाव दे रहा था कि अब तो सब चीज़ एडवांस होती जा रही, तो कथा में भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? 3 घंटे लंबे हो जाते हैं, बीच में इंटरवल होना चाहिए। जैसे वही में होता है ना, तो बीच में थोड़ा खा पी के आ जाए, थोड़ा पैर वैर देकर खेल लेते हैं आराम से, ऐसे होना चाहिए। जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी तो 24 घंटे कथा चलती थी, 24 घंटे। आज की कथा विश्राम हुई 6 बजे, कल की शुरू हो गई 6:01, कोई विश्राम नहीं, कोई भोजन पानी नहीं। फिर धीरे धीरे समय बदला, इतना तो संभव नहीं, न कहने वाले में वो शक्ति है, न सुनने वाले में वो शक्ति है। तो फिर 2 समय की हो गई, 2 सत्र की कथा, सुबह 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे। फिर वो भी लोगों को लगा ना भी ना, सुबह शाम पूरा दिन ही निकल जाता है, थोड़ा और शॉर्ट कर दो, और शॉर्ट कर दिया। 3 घंटे की कथा आ गई। 3 घंटे में भी थोड़ा समय तो भजनों में निकल जाता है, जो थोड़ा बहुत बचता है उसमें कथा, उसमें भी इंटरवल चाहिए, उसमें भी बीच में भोजन पानी चाहिए। लेकिन ये संसारियों की बात है, जो कथा प्रेमी है उसके लिए तो कथा मात्रे जीवन, उसको बाहर की व्यवस्थाओं से मतलब नहीं, उसको मतलब नहीं कि उसको VIP कार्ड मिला कि नहीं मिला, उसको मतलब नहीं कि उसको सोफा मिला कि नहीं मिला, उसको मतलब नहीं कि वो आया तो उसका सम्मान माइक से हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसको पादुकाओं चप्पलों में भी बिठा दोगे तो वहाँ भी बैठ के कथा सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको कथा से प्रेम, उसको बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं। व्यवस्थाएं बाहरी देख रहे तो हम जैसे लोगों का काम होता है। कथा प्रेमी जो होता है उसको इन सब कामों से मतलब नहीं। ये सिस्टम अभी चला है, ये कथाओं के लिए कार्ड बनाओ, इन्विटेशन कार्ड बनाओ, ये तो अभी अभी का मामला चालू हुआ है। कथाओं के लिए भी बताओ, इन्विटेशन होता है भला कि छोरा की शादी थोड़ी जो तुमको निमंत्रण दे। लेकिन फिर चलो ये भी फायदा, इन्विटेशन कार्ड पहुंच जाता तो लगता है कि मुंह दिखाने तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे जी आप तो आए ही नहीं, अपने कार्ड पहुंचाए। बताओ, कथाओं के निमंत्रण कार्ड बदले हैं, और बड़े बड़े VIP तो आए ना, अगर निमंत्रण कार्ड न दे हमारे पास तो आए भी निमंत्रण। अरे प्रभु की कथा गंगा है, इसमें जिसको स्नान करना है, श्रीमद् भागवत तो इतनी छूट देती है, तुम किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, भागवत सबके लिए खुली है। भागवत सबका स्वागत करती है। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान को मानने वाली है भागवत। कुएं के पास जाने के लिए कोई निमंत्रण थोड़ी चाहिए, प्याऊ के पास जाने के लिए कोई हमें बुलाए थोड़ी। प्यास लगेगी तो अपने आप जाए। जिसको कथा सुनने की सच्ची लालसा होगी, वो कहीं भी मिल जाए वो भगवान की कथा आनंद से बैठ के सुने। हनुमान जी में, हनुमान जी का जो चरित्र आता है, तुलसी बाबा का जो चरित्र है, उसमें लिखा है नारद जी, बाबा तुलसी को हनुमान जी मिले कथा सुनने के लिए, हनुमान जी आया करते थे। तो बाबा तुलसी ने पूछा कहाँ मिलेंगे एक प्रेत से? उसने कहा बाहर दरवाजे पर जहाँ जूते पादुकाएं उतारी जाती हैं, उस पादुकाओं के स्थान पर एक कोढ़ी बैठा होगा। बाकी सब हल्ला मचा रहे होंगे, हम आगे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे, और वो कोढ़ी पड़ा पड़ा आराम से राम कथा सुन रहा होगा। वो कोढ़ी कोई और नहीं, वो साक्षात श्री हेमंत लाल जी है। तो आए बाबा तुलसी, आके देखा सचमुच कोढ़ी आराम से बैठ के कथा सुन, कोई मतलब नहीं कि आगे बैठे पीछे बैठे, कैमरा में दिखे ना दिखे, नाम आए ना, आराम से बैठ के कथा सुन रहे। बाबा तुलसी आए, झट से एकदम चरणों को पकड़ लिया। तो कोढ़ी में हनुमान जी बोले दूर दूर दूर, अरे दिख नहीं रहा हमको, क्या कोढ़ का रोग हो गया, तू छुएगा तुझे भी ये रोग हो जाएगा। बाबा तुलसी बोले यही तो चाहिए कि जो आपको राम रोग है वो रोग मुझे भी लगे, मैं भी उसी रोग में ग्रसित हो जाऊं, राम रोग मुझे लगे। और हनुमान जी को तो कथा से इतना प्रेम है, एक भाव है ऐसा ब्रज का कि जब महाभारत का युद्ध हुआ
तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन हनुमान जी को तो युद्ध में लाना पड़ेगा क्योंकि वो विजय तो उनकी कृपा से हुई, चलो न्योता दे रहे। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों न्योता देने गए हनुमान जी को। हनुमान जी आराम से बैठे हुए राम 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 जाप कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने जाके कहा कि इनकी ऐसी भावना है कि आप युद्ध में ध्वजा पर विराजमान हो जाओ। तो हनुमान जी बोले अच्छा ये बताओ वहाँ सत्संग मिलेगा सुनने को? ठाकुर जी हंसे, अगर वो सत्संग सुनने ही वाले होते तो लड़ते काहे को, युद्ध होता ही काहे को, वहाँ युद्ध होना वहाँ सत्संग की क्या आवश्यकता? बोले ठीक है फिर हम नहीं जा रहे, कैंसिल, हम नहीं जाएंगे, हमें तो जहाँ कथा मिलेगी वहाँ जाएंगे। सारा कुछ करो, उनके बिना तो काम बनना नहीं, व्यवस्था करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि वादा मेरा, मैं सत्संग की व्यवस्था मैं करूँगी। हनुमान जी बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। और श्री हनुमान जी ध्वजा पर विराजमान हो गए, कुरुक्षेत्र की भूमि पर आके रथ खड़ा हो गया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमंत के लिए सत्संग की क्या व्यवस्था की? बोले अर्जुन को जो भगवत गीता सुनाई वो तो बहाना था, असल में तो श्री हनुमान जी जो ऊपर बैठे थे उनको भगवान कृष्ण सत्संग सुना। लो हम अपना वादा पूरा करते हैं। आज यहाँ युद्ध भूमि में खड़े होकर के भगवान का सत्संग सुनाया जा रहा है। ऐसा भगवत कथा से जिसे प्रेम हो जाए वही ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहाया जाता है। ऐसी भगवान के सत्संग, ऐसी भगवत कथा से आप हम सब जुड़ रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिन, पहला दिन, तो प्रथम दिन में भागवत की परंपरा अनुसार आज श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा परिचय, थोड़ा महात्म्य श्रवण कराया जाता है। तो आइए हम सभी भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। भागवत के प्रथम श्लोक का सभी मिलकर के पाठ करेंगे। हाथ जोड़कर सभी इस श्लोक का साथ में पाठ करते हैं।
महात्म्य आरंभ होता है। महात्म्य इसलिए सुनाया गया क्योंकि शास्त्रकार जानते हैं आगे कलिकाल कलयुग आने वाला है, और कलयुग में जब तक व्यक्ति को किसी वस्तु का महत्व नहीं बताया जाए तब तक वो उसको स्वीकार नहीं करता। उसको हर चीज का पहले महत्व बताना पड़ता है, उसकी क्वालिटी बतानी पड़ती है, भले उसमें हो नहीं, वो उसको बढ़ा चढ़ा के कई बार बता देते हैं, और बस उस महात्मा को सुनकर के व्यक्ति को लगता है हाँ बड़ी बड़ी अच्छी वस्तु है, क्यों ना हम भी इसको अपने जीवन में ग्रहण करें, हम भी इसको अपने जीवन में स्वीकार करें। और बस उसीलिए इस श्रीमद् भागवत का महात्म्य पुराणों में बताया गया। लेकिन ये ध्यान रखिए, इस भागवत के महात्म्य में कोई संसारी चीज नहीं बताई गई। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप भागवत सुनेंगे तो आपके बिगड़े बिगड़ाए काम बन जाएंगे, आप भागवत सुनेंगे तो आपका कहीं दबा हुआ खजाना आपको मिल जाएगा। लेकिन आप भागवत श्रवण करेंगे तो आपके अंदर भगवत प्रेम जागे। भक्ति के लिए कथा सुनिए, वही कथा सुने। जिसको संसार की दूसरी चीज चाहिए तो दुनिया में बहुत सारी जगह वहां चले जाइए। दुनिया में बहुत लोग आपको कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं ये यंत्र तंत्र कर लो, इससे तुम्हारा ये काम मिल जाएगा, और हम राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो वैसा हो जाएगा। भगवान तक को नहीं छोड़ा हमने, संसार की चीजों को तो छोड़ा, भगवान तक को नहीं छोड़ा। भगवान को भी अपने स्वार्थवश अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगवान के मंदिर, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। कई बार ये बात बताई है कथा में, एक गुजरात के अहमदाबाद में एक हनुमान जी का मंदिर है। उस हनुमान जी के मंदिर का नाम ही है बीजा हनुमान। बीजा हनुमान क्यों है? देखो, भारत में दो लोग हैं जिनको विदेश जाने का बड़ा शौक होता है, गुजराती और पंजाबी। पंजाबियों को बस पूछो, हमारे कनाडा मेरा बस तो राजी हो गए। मेरा कई बार वहाँ जाना होता है, तो जब निकलते हैं ना वहाँ से रोड से, तो पूरा एकदम बाबा जी दाढ़ी वाड़ी लगा के सब बढ़िया चौराहे पर जैसे यहाँ होता है ना वैसे पार्क पर बैठ के सब बढ़िया ताश खेल रहे होते। पहले के समय में जो जन्म कुंडली होती थी ना, उसमें ये पूछा जाता था ब्याह कब होगा, कितना इसके जीवन में धन है। आजकल एक और नया वो जुड़ गया है कि विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। वीजा हनुमान जी क्या करते हैं, जो होता है ना कई बार जरूर तो नहीं सबको एमएससी वाले ठप्पा लगा दे, कईयों को कैंसिल भी हो जाता है, आशा बचती है हनुमान जी बचाएंगे। तो वो वहाँ की मान्यता क्या है, बोले पासपोर्ट देके हनुमान जी के मंदिर पहुँच जाओ और हनुमान जी के सामने खड़े होके जो भी पेज पे आपको ठप्पा लगवाना हो वो खोल के हनुमान जी को दिखा दो, हनुमान जी यहाँ लगवा दो, और ठप्पा लग जाता है। अब ये सब तो ठीक है, चलो ये बात तो फिर भी थी। हनुमान जी क्या सोचते होंगे ये सोचो आप। हनुमान जी बैठे बैठे माथा पकड़ के डूबे होके बाहर एक कलयुगी इंसान अच्छा भला ध्यान बलिया लेके राम राम जप रहा था, तुमने यहाँ मुझे वीजा पर पासपोर्ट पे ठप्पे लगवाने दिखा दिए। हनुमान जी करते, हनुमान जी लगे। और हमको क्या लगता है ये भक्ति है, हम हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, पर असल में ये भक्ति नहीं है, ये तो हमारी अपनी स्वार्थ सिद्धि है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो चीज की जाए वो भक्ति भक्ति नहीं होती है।
सहित जो कथा श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, भागवत उसी की मति में बैठती है, उसी की बुद्धि में बैठती है। इसलिए भागवत आरंभ हो उससे पहले ही शास्त्रकारों ने भागवत के महत्व का विधान बताया है। कथा सुनाने से पहले बताओ तो लोगों को कि भागवत है क्या, भागवत से लाभ क्या होगा, भागवत का महत्व क्या है। तब इस श्लोक से भागवत का महत्व आरंभ हुआ, जिस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय, जो भगवान तीनों तापों का नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण और उनके वाम भाग में विराजमान श्री राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। कभी भी कृष्ण पूरा नहीं हो सकता अगर उसके साथ श्री नहीं है। कोई कृष्ण पूरा नहीं होगा अगर उनके साथ श्री राधा रानी। आप दर्शन जाके बिहारी जी यहाँ पे आप सामने देखोगे तो छोटी सी चित्र में श्री राधा रानी, हरिदास महाप्रभु बिहारी जी और श्री राधा रानी बिहारी। ब्रज में भी जितने ठाकुर हैं, राधा रमन जी या बिहारी जी, जो केवल मूर्ति रूप में श्री कृष्ण, उनके साथ भी राधा रानी गादी रूप में जरूर रहती है। नहीं तो ब्रज वाले इस कन्हैया का दर्शन ना करें, मुख ना देखें कि अगर हमारी राधा रानी तुम्हारे साथ नहीं है तो हम तुम्हारा मुख भी नहीं देखेंगे। श्री राधा रानी का संग होना अति आवश्यक है। और वैसे भी ब्रज की जो भक्ति है, स्वामी हरिदास जी की भी जो भक्ति है, उसमें भी प्रिया प्रीतम दोनों का समावेश है। राधा रानी तो हम सबकी स्वामिनी है, चारों वेद बखान करे और संत मुनि तिनके मन माही, यमुना यमुनु तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना में स्नान करने से यमदूत स्पर्श नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। और राधा रानी का नाम लेने से भव सागर पार हो जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए श्री कृष्ण भी ब्रज में, वृंदावन में आपको कहीं बैठे बैठे किसी निकुंज कुंज में वृक्षावली के नीचे श्री राधा श्री राधा श्री राधा उस नाम का गुणगान करते हुए कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। स्वयं कृष्ण जिन नाम का आश्रय लेते हैं वो नाम श्री राधा नाम है। श्री राधा नाम को कोई कहीं छोटा न समझे। राग कहते ही, ब्रज में कहते राग कहते ही ठाकुर जी एकदम सिंहासन से तैयार हो जाते, अब मुझे इसके पास जाना। जिसने राग बोला, अरे राग के बाद कुछ और भी तो बोल सकता है, राजा बोल सकता है, राम बोल सकता है। ठाकुर जी कहते मुझे मतलब ही नहीं वो पीछे क्या बोलता है। वो राग कहते ही मैं उसके पास दौड़ा आता हूँ और उसको अपना बना लूँ, क्योंकि राग के बाद अगला शब्द धारी आएगा ये मुझे पता। आधो नाम हरिराम व्यास जी का पद है, आधो नाम तारी है श्री राधा। इस दुनिया में एक ही नाम ऐसा पूरा भी ना लो, आधा भी ले लो तो भी तार दे। राके कहे रोग सब मिटी है, धाके कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। ऐसी महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी, जिनके मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। ठाकुर जी फिर भी थोड़े कठोर हैं, थोड़े निष्ठुर हैं, और श्री राधा रानी मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि, दया का भंडार है श्री राधा रानी। ठाकुर जी से स्पष्ट कह दिया, जिस दिन तुम इस विश्व के सबसे निकृष्ट आदमी को उठा के अपने गले से लगाओगे हे श्याम सुंदर, उस दिन मैं तुमसे सच्चा
ठाकुर जी से प्रेम नहीं करो ऐसा मैं नहीं कहती, खूब करो, लेकिन वो यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उस यात्रा में श्री राधा रानी विराजमान है। क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने के लिए अप्रोच तो वही लगाएंगे, सहारा तो वही देंगे। इसलिए चलते फिरते खाते पीते प्रातः संध्या रात्रि हर समय जिज्ञासे एक नाम छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं छूटना चाहिए? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इस नाम को जिसने पकड़ लिया, इस नाम को जिसने आश्रय बना लिया, आपने सुना होगा। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए आप में से? सब। तो वृंदावन में आपने सुना होगा कि जैसे वहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता ना, हॉर्न बजाने की जगह आप राधे राधे बोलो तो सामने वाला रास्ता छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका भाव ये है कि जीवन में भी हमारे दुखों का खूब लंबा ट्रैफिक होता है। एक दुख आगे खड़ा, फिर आगे हट ही नहीं रहे, तो बस क्या करो, मुझे राधा नाम का आश्रय ले लो, सारी विपत्तियां अपने आप रास्ता छोड़ देंगी। राधा नाम सुनते हुए आपको एकदम रास्ता क्लियर नजर आएगा, एकदम सीधा रास्ता। राधा नाम लेकर के सीधे रास्ते पर मंजिल तक पहुंचा जा सकता। इसलिए सुबह शाम आठों प्रहर नाम यदि लीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। राधे 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 कीजिए। राधे 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 कीजिए। श्री राधे 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 कीजिए। राधे 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 राधे
Radhe
राधा रानी जो श्री श्याम सुंदर की भी आराध्य है, उन श्री राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को वयम नमः हम प्रणाम करते हैं। और श्रीमद् भागवत का आरंभ ही श्री से हुआ है। श्री का अर्थ ही श्री राधा रानी है। श्री जी का जो मद है वही भागवत है, श्रीमद् भागवत। तो ऐसी श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है। सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ, माँ के गर्भ से निकलते ही जंगल में भाग गए, ये चरित्र आया। और उसके बाद इस कथा की जो गंगा बह रही है, सूत जी के द्वारा नैमिषारण्य में सब ऋषि महात्मा बैठे हुए थे। सूत जी का आगमन हुआ, सबने सूत जी को प्रणाम करके आसन पर विराजमान किया, निवेदन किया, हे महाराज आप हमें कोई कथा सुनाइए, और कथा भी कैसी, कथा सारम। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी ना कि हम कलयुग के लोग हैं, हमें हर चीज तुरंत चाहिए और हर चीज शॉर्ट में चाहिए। तो ये जो ऋषि प्रश्न कर रहे अपने लिए नहीं कर रहे, इनके पास तो समय समय पर फिर भी उन्होंने कहा हमें कथा नहीं सुनी, कथा सारम, कथा का सार सुनना है, सार सुना दीजिए। जिसको कलयुग का कोई आदमी भी साधारण व्यक्ति सुने तो उसको सुन करके उसका जीवन भी धन्य हो। तब श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया। और सूत जी कह रहे थे ऋषियों ये वो भागवत है जो देवताओं को भी सुनने को प्राप्त नहीं है। देवताओं को भी कथा सुनने के लिए धरती पर आना पड़ता है। तो ये कहे अब आपको पंजाब में कथा सुननी थी तो आपने कहा कि हमारे सुनाम में आके कथा सुनाइए, तो आगे यहाँ वही कथा आरंभ। देवता कहे कि हमारे स्वर्ग में चलिए कथा सुनाइए, तो वहां संभव नहीं, स्वर्ग में कथा संभव ही नहीं है। स्वर्गे सत्य कैलाशे वैकुंठ तक में भगवान का यदि श्रीमद् भागवत का रस है, ये संभव नहीं है। इसके लिए तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ इस कथा को श्रवण किया जा सकता है। सोचिए कितने भाग्यशाली हैं। देवताओं को कथा सुनी तो यहाँ से, इसका मतलब कोई यहाँ देवताओं का अपमान न समझे, लेकिन ये इस बात को दर्शाने के लिए है कि कितने भाग्य से हमें भगवान की कथा मिली। फिर भी हम उसको बड़े सस्ता सा समझ के, बड़ा आसान सा समझ के उसका महत्व। सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार बैठे, सामने राजा परीक्षित बैठे, कोई व्यवस्था नहीं, कोई पहले से प्लानिंग नहीं। एक पेड़ के नीचे व्यास जी बैठ गए, बाकी सब कथा सुनने लगे। अब देवता क्या लेके आए? अमृत का कलश लेकर के आए। राजा परीक्षित 7वें दिन मृत्यु होने वाली है तो लालच देने आए हैं। राजा को कह रहे अरे राजन इससे क्या होगा, आप एक काम करो, ये हम अमृत लाए, इसको पी लो, सर पाके 10 के चला दी जाएगा तो भी आप मरने वाले नहीं, तो ये पी लो आप। और सुखदेव जी एक काम करो, कहाँ यहाँ पेड़ के नीचे बैठे बैठे 2, 4, 10, 5 लोग को कथा सुना, चलो हमारे स्वर्ग में बढ़िया सोने का हीरे मोती से जड़ा सिंहासन लगाएंगे आपके लिए। और ऑडियंस में देखो कौन बैठा होगा, इंद्र, कामदेव, तो आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो सुखदेव जी किसको कथा सुनाते, इनके यजमान कौन है? वो देवता। सुखदेव जी ने बड़ी जोर की देवताओं को फटकार लगा के भगाया, जाओ यहाँ से वापस, तुम देवता कथा के अधिकारी नहीं हो सकते, मुझसे मेरी कथा खरीदने आए हो, ये कथा बिकाऊ नहीं है, इस अमृत को लेकर के वापस चले जाओ यहाँ से। परीक्षित से पूछा
तुझे चाहिए अमृत, तो अभी भी कथा आरंभ नहीं हुई है, तू जा अमृत पी सकता है। परीक्षित जानते अमृत पी करके शरीर अमर हो जाएगा, पर मन का जो मृत्यु का भय वो खत्म नहीं होगा। वो भगवान की कथा अमृत सुन के ही दूर हो सकता। परीक्षित जी ने भी मना कर दिया। अब देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोला, ब्रह्मा जी देखो अमृत लौटा दिया, वो अमृत जो देवताओं को कहीं धरती पर प्राप्त नहीं। आपने कहीं सुना है धरती पर किसी ने कहीं अमृत देखा हो? सुना है कहीं किसी मेडिकल स्टोर पर जैसे विष जहर बिकता है वैसे अमृत कहीं बिकता देखा हो हमने? क्यों? क्योंकि पृथ्वी वासियों के लिए एक ही अमृत है। कौन सा अमृत? गोपी कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के गोपी गीत में गोपी का वाक्य है कि हम पृथ्वी वालों के लिए अमृत है। तब कथामृतम् हम लोगों ने भले अमृत नहीं देखा हो, लेकिन हम लोगों के लिए कथा ही भगवान का अमृत है। कथामृतम। इसलिए देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अमृत इन पृथ्वी वालों को देखने को नहीं मिलता उसको वापस भेज दिया। ऐसा क्या है इस अमृत में? ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने सोचा पता तो हमें भी नहीं, पर चलो पता करते हैं। एक तराजू मंगवाया और एक तराजू में एक तरफ दुनिया का सारा सुख रखा गया, ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख तरही तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक तरफ अमृत सारे संसार के वैभव और एक तरफ भगवान की कथा में श्रीमद् भागवत रखा। भागवत का पल्ला नीचे हो गया और अमृत का पल्ला ऊपर हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत इस पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। देवताओं को भी सुनना है तो आकर के कलशों में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान 7 दिन तक करते हैं। तो सूची 88,000 ऋषियों को ये दृष्टांत सुनाने कह रहे हैं, ऋषियों तुम सबको वो कथा सुनाने को मेरा भाव है जिस कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, जो सब कथाओं का सार है। इससे क्या लाभ होता है बोले सुनिए। एक बार देवर्षि नारद जी बद्री का आश्रम गए। सामने से संतान ऋषि आ रहे थे, चारों भाई नारद जी ने प्रणाम किया।
बड़े भाई है नारद जी के। चारों ने जैसे नारद जी को देखा तो देख करके समझ गए नारद जी कोई गहरी चिंता में। उस संगाली ऋषि ने पूछा नारद जी से क्या हो गया, क्या संशय मन में क्या चल रहा बताइए। नारद जी ने कहा प्रभु देखो हम तो ठहरे बाबा जी आदमी तो बाल बच्चे तो है नहीं, उनकी चिंता होगी वो रो रहे हैं। पर हाँ साधु को चिंता कब होती है जब समाज में कोई समाज गलत राह पर चलता है, गलत दिशा में जाता है, तब साधु चिंतित होता है। तो महाराज क्या बताऊँ आपको, अच्छा वाला वीणा लेके नारायण नारायण गाता गाता मैं सारी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते मैं सब तीर्थों में घूमता घूमता पहुंच गया वृंदावन।